जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय है, सेवा और सेवकाई में क्या फ़र्क है या हम कैसे इसको समझेंगे। हम देखेंगे सेवा क्या है। आप जो भी स्वयं की इच्छा से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी भलाई का काम करते हैं या मदद करते हैं, वो एक प्रकार से सेवा है। गरीबों को दान देना, भूखों को भोजन खिलाना, अनाथ बेचारों को घर मकान कपड़े देना। और यदि अगर हम देखें मसीह में परमेश्वर के भवन को बनाने में आप जो भी काम कर रहे हैं या दान दे रहे हैं, वो आपकी सेवा है। और जब प्रभु के आदरणीय दास हमारे घर पे आते हैं, पास्टरों को आप भोजन खिलाते हैं, जो भी उनको दान या जो भी उनकी सेवा करते हैं, वो सब सेवा है, सेवकाई नहीं है। अब देखेंगे सेवकाई क्या है। जब कलीसिया में परमेश्वर का दास अगुआ कोई जिम्मेदारी देता है, कोई काम देता है, वो एक प्रकार की सेवकाई हो जाती है, एक विश्वासी के लिए, एक परमेश्वर के जन के लिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई प्रभु के दास की कलीसिया बड़ी है तो वहाँ वॉलेंटियर होते हैं, जो कुछ बच्चों को बैठाने की जिम्मेदारी दी होती है, कुछ को दरी बिछाने की और बटोरने की, कुछ को अपॉइंटमेंट लिखने की या एंट्री करने की। कलीसिया में छोटा छोटा काम जो भी परमेश्वर के दास ने कलीसिया में विश्वासियों को दिया है, वॉलंटियरों को दिया है, वो एक प्रकार की सेवकाई है, वो सेवा नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, बाइबल के अनुसार सेवकाई कई प्रकार की है। बाइबल में 5 प्रकार की जो सेवकाई है वो है, परंतु उसके बाद भी और भी सेवकाई हैं जिसको लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं, जैसे पौनाही करना, अतिथि सत्कार करना कलीसिया में। ये जो छोटे छोटे काम है कलीसिया में, ये सेवकाई है। अकाउंटेंट का काम सेवकाई है, वीडियो बनाने वाले का काम सेवकाई है, कैमरामैन की सेवकाई है। ये सेवकाई से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने छोटे छोटे काम भले हैं, परंतु ये सेवकाई है परमेश्वर की ओर से दी हुई। और कलीसिया में परमेश्वर ने जिसको भी सेवकाई के लिए बुलाया है, उनको टैलेंट और वो वरदान भी देता है। ध्यान दीजिएगा, सुसमाचार की सेवकाई हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जन कर सकता है, ये सभी के लिए है। हम एक घटना देखते हैं मार्था और मरियम के विषय में। मार्था यीशु मसीह को अपने घर में लेके आई और आकर वो रसोई में लग गई, कुछ खाना या पकाने के चक्कर में कि प्रभु की सेवा करूं। और मरियम जो उसकी बहन थी, वो यीशु के चरणों में बैठ गई। हम यहाँ पर देखते हैं मार्था सेवा करते करते घबरा गई, परंतु मरियम जो बैठी थी वो परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। इसका मतलब है कि मरियम वहाँ पर इसलिए बैठी हुई थी कि वो सुनना चाहती थी कि प्रभु मुझे क्या आज्ञा देगा, मुझसे क्या कहेगा। यानी कि वो सेवकाई जो भी प्रभु देगा मैं वो करूँगी। ध्यान दीजिएगा, जो भी सेवा के भले काम है वो आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं, परंतु सेवकाई को परमेश्वर के मुताबिक ही करना होता है। जो परमेश्वर ने आपको दान वरदान दिया है, जो टैलेंट दिया है, उसके मुताबिक आपसे परमेश्वर वो सेवकाई लेगा। चर्च में पास्टर या पासवान कलीसिया से संबंधित जो भी जिम्मेदारी एक विश्वासी भाई बहन को देता है, तो वो जिम्मेदारी एक सेवकाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो जिम्मेदारी, वो काम, वो फिर सेवा नहीं, वो सेवकाई है आपके लिए, जो प्रभु की ओर से दी गई है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ भी करो तन मन से करो। किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए, यानी कि प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। आप एक गिलास पानी पिलाते हैं कलीसिया में लोगों को, ये सेवकाई है। ध्यान दीजिएगा, जब एक विश्वासी को जिम्मेदारी दी जाती है कलीसिया में, वह उस विश्वासी के लिए खुदा की ओर से सेवकाई बन जाती है, सेवकाई हो जाती है। इसलिए परमेश्वर सेवकाई को दे रहा है तो उसको खुशी के साथ करना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब किसी को सेवकाई के लिए बुलाया जाता है तो उसको चुना जाता है सेवकाई के लिए। सेवकाई के लिए परमेश्वर लोगों को चुनता है। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने जब 5000 के लोगों को, भीड़ को रोटी खिलानी थी, जब यीशु के चेलों ने बोला कि इनको विदा कर, भूखे हैं, मर जाएंगे, नहीं तो भोजन वस्तु मोल ले लें, तो यीशु ने कहा था कि तुम ही इनको खाने को दो। तब यीशु मसीह के चेले 2 मछली 5 रोटी यीशु मसीह के पास ले आए और यीशु मसीह ने इस रोटी को तोड़ने से पहले, धन्यवाद देने से पहले, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवकाई दी कि लोगों को 50-50 और 100-100 लोगों में बैठाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर सेवकाई दी, क्योंकि यीशु मसीह ने इन चेलों को चुना था। और ये चेले जब
और इन 12 चेलों में जब ये बात मन में आई कि हम में से बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह ने इनको एक सेवा का आदर्श दिखाया। नौकर का रूप धारण करके कपड़े पहनकर यीशु मसीह ने इनके पैर धोए और एक सेवा का उदाहरण देकर सेवकाई की शुरुआत बता दी कि सेवकाई में अपने आप को दीन रखना, जितना भी आप सेवकाई में बढ़ोगे अपने आप को छोटा बनाए रखना, ये सेवकाई की शुरुआत बता दी थी प्रभु ने। परंतु आज कुछ बातें भयानक हैं। आज के कुछ नए सेवक, नए शिष्य जब प्रभु में आते हैं, उनके द्वारा कुछ भविष्यवाणियाँ हुई या चंगाई हुई, छुटकारा हुई, तो वो अपने आप को कलीसिया में या अगुवे के अधीन या प्रभु के अधीन नहीं रहते, अपनी कलीसिया या अपना चर्च लगाने लगते हैं और तितर बितर करते हैं परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के लोगों को। तो ये सही नहीं है, इसको ध्यान देना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि नया चला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान का फंदे में फंसे। आप यूट्यूब के माध्यम से अच्छे वचन की शिक्षा लें, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छा प्रचारक को सुने, परंतु उन शिक्षा का लाभ भी हो कि आप अपनी कलीसिया में अपने अगुवे के साथ सेवकाई में सहयोग दें जो परमेश्वर के दर्शन के अनुसार हो। और यदि आपको दर्शन है तो आप अपने कलीसिया, अपने अगुवे के साथ जुड़कर भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। सेवकाई को करें ताकि प्रभु की महिमा बढ़ती जाए, राज्य बढ़ता जाए। हम एक और वचन देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 10 पद तक। यहाँ पर कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है जो इटाली नाम की बटालियन में है, सूबेदार है, और ये अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर का डर मानता, भय मानता है और परमेश्वर की शिक्षा पे चलता है इसका परिवार। और यहाँ तक कि इसने अपने सिपाहियों को भी मसीह भक्त बना लिया था, परमेश्वर का भक्त बना लिया था। प्रभु ईश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा एक दर्शन मिला कि उसको आगे मिली कि तू पतरस को बुला, वो ऐसी बातें करेगा कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम देखते हैं कुरनेलियुस ने यहाँ पर अच्छी सेवकाई की और सेवा भी की, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने यहूदियों को बहुत दान देता था, सेवा करता था और प्रार्थना करता था। जब पतरस उसके पास आया तो पतरस ने उसे बपतिस्मा के बारे में बताया और तब उसने पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिएगा, कुरनेलियुस यहाँ पर सेवा और सेवकाई दोनों कर रहा था, क्योंकि उसने अपने सिपाहियों को भी परमेश्वर का भक्त बना लिया, तो सेवकाई की, अपने पूरे परिवार को शिक्षा दी, सेवकाई की। परंतु जो उत्तम भाग सेवकाई का था, बपतिस्मा नहीं लिया था और वो उसने फिर पतरस के माध्यम से बपतिस्मा लिया। आज भी हम जो भी परमेश्वर पे विश्वास करने वाले भाई बहन हैं, उनको इस सेवकाई को करना अवश्य है, इस सेवकाई में सहयोग देना और इस सेवकाई को करना बहुत ही अवश्य है, क्योंकि यीशु ने मत्ती 28 अध्याय में कहा 18 से 20 में कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो एक विश्वासी हो या एक सेवक हो, इस सेवकाई को उसको सहयोग देना है और इस सेवकाई को करना है, यानी कि बपतिस्मा लेना है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई की जब शुरुआत करी तो पहली सेवकाई बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह के लिए ये वचन आया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र है। सो ये सेवकाई में हमें अछूता नहीं रहना। हर एक विश्वास करने वाले भाई बहन को ये सेवकाई अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, एक और बात हम इस पर देखेंगे सेवकाई के विषय में। सेवकाई के लिए परमेश्वर दर्शन देता है। बिना दर्शन के परमेश्वर किसी को सेवकाई नहीं देगा। बिना दर्शन के किसी की सेवकाई नहीं है। फिर वो और ही प्रकार की सेवकाई है, अपने पेट, अपनी शौक विलास के लिए वो फिर सेवकाई है, नीच कमाई के लिए वो सेवकाई है। क्योंकि परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवकाई देगा तो उसके साथ दर्शन, वो बोझ, वो बुलाहट देगा। बाइबल कहती है मूसा को परमेश्वर ने बोझ दिया, सेवकाई का दर्शन दिया कि उसको मिस्र से अपने इजरायली भाइयों को निकालना है। तब उसके लिए उसने एक तरीका अपनाया। एक दिन उसने देखा कि हिब्रू लोग और मिस्र के लोग आपस में दो पुरुष लड़ाई कर रहे हैं, तो उसने अपने हिब्रू भाई को मदद करी कि उस मिस्री को एक ही मुक्का मार के मार दिया। अगले दिन जब हिब्रू यानी कि इजरायली लोग आपस में दोनों भाई लड़ने लगे तो मूसा वहां पर आया और उसने कहा क्यों तुम आपस में भाई लोग लड़ाई करो। तब उस हिब्रू ने इस बात को बोला, क्या तू मुझे भी मार देगा जैसे कल तूने मिस्री को मारा। तब ये बात सुनकर मूसा भागा, क्योंकि वो अपनी तरीके से सेवकाई को करना चाहता था। और लिखा है कि वो जंगल में रहा, भेड़ बकरी चुगाया, और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया अपनी सेवकाई के लिए 40 साल बाद, तो उसे जलती हुई झाड़ी का दर्शन दिखाया।
एक दर्शन देखकर परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए दोबारा बुलाया। बिना दर्शन के परमेश्वर किसी को भी सेवकाई अपने फील्ड में, अपने राज्य में नहीं देगा। तो ध्यान देना, बिना दर्शन के परमेश्वर किसी को सेवकाई नहीं देगा। और सेवकाई प्रभु देगा तो वरदान भी परमेश्वर देता है ताकि उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो, लोगों की आत्मा जीते हैं, स्वर में आत्मा आए, लोगों की आत्मा नाश ना हो। और यदि हम पुराने नियम में याकूब के जीवन को देखें तो याकूब ने अपने लामान मामा के वहाँ 7 साल की सेवा करी। लिखा उसने सेवा कर कर ही लिया से राहेल से शादी करी। उनको पाने के लिए उसने अपने मामा लाबान के वहाँ 7 साल की और 7 साल की सेवा करी। परंतु बाइबल कहती है उसका जो बेटा हुआ यूसुफ, याकूब का, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। हम देखते हैं उत्पत्ति 29 अध्याय उसके 15 पद से लेकर 30 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर ने यूसुफ को, जो याकूब का सबसे छोटा बेटा था, उसे ये दर्शन दिया था कि वो 11 पुलों को देख रहा अपने पुले के सामने गिरते हुए। इस दर्शन को जब उसने देखा तो याकूब समझ गया कि ये कुछ बड़ा होगा। और आप जानते हैं कि कैसे यूसुफ के जीवन में घटना घटी। उसे बेचा गया, गड्ढे में डाला गया, कैसे वो जेल में गया, मोतीपुर की पत्नी ने दोष लगाया। परंतु एक समय जब आग की अकाल हुआ और वो मिस्र देश का, फिरौन देश का, वो मिस्र देश का सेनापति, राजा बना, प्रधानमंत्री बना, और तब यूसुफ का वो दर्शन पूरा हुआ। बाइबल कहती है याकूब तब तक नहीं मरा जब तक यूसुफ का दर्शन पूरा नहीं हुआ। जब उसने पूरा दर्शन नहीं जाना कि मेरा बेटा आज वो दर्शन पूरा कर लिया है, वो सेवकाई पूरी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब सेवकाई देगा तो वो दर्शन के साथ देगा। और उस दर्शन को जब तक परमेश्वर पूरा नहीं करेगा सेवकाई में, आप मिटने वाले नहीं। हाँ, यदि आप उस सेवकाई के दर्शन से भागते हैं तो शायद वो सेवकाई, वो दर्शन पूरी ना हो। परंतु अगर आप सेवकाई में उस अपने दर्शन के लिए ईमानदार हैं तो आप तब तक मिटेंगे नहीं जब तक आपका वो दर्शन पूरा ना हो जाए, वो सेवकाई पूरी ना हो जाए। आमीन। जब आप किसी के लिए भले काम करते हैं, मदद करते हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, तो ये आप आशीष का कारण बन रहे हैं दूसरे के लिए। यानी कि आप परमेश्वर के जन हैं और भले काम करते हैं, धरती पर सेवा भाव के काम करते हैं, तो परमेश्वर की इसमें बड़ाई होगी। परंतु जब आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं परमेश्वर के दर्शन के अनुसार, तो परमेश्वर से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग में। यदि हम देखते हैं मूसा के जीवन में, जब परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी का दर्शन दिया, तो क्यों जलती हुई झाड़ी का दर्शन दिया? जो जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर ने जान लिया था कि मूसा के अंदर ये बोझ आ गया है सेवकाई का, कि वो अपने भाइयों को, इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाएगा। परंतु तरीका छुड़ाने का उसने अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा के अनुसार लिया, कि उसने सोचा कि मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूं, तो उसने मिस्र के एक जवान को मार दिया। तो हम यहां देखते हैं जो जलती हुई झाड़ी ये दर्शाती है कि जो सेवकाई परमेश्वर की ओर से होगी वो दिखावटी नहीं होगी, वो रियल होगी। उसके लिए परमेश्वर का जन उस सेवकाई के लिए कुछ भी करना पड़े, परंतु वो सेवकाई के लिए पीछे दौड़ेगा, वो सेवकाई करेगा। आप देख लीजिए, जब प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना पतरस को, वो अपने जाल छोड़ के आ गए, परिवार छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि वो सेवकाई का बोझ उनके अंदर आ गया था, वो सेवकाई उनके अंदर आ गई थी, इसलिए वो सेवकाई के लिए ईमानदार रहे। यानी जो सेवकाई परमेश्वर की ओर से मिली है एक परमेश्वर के जन को, वो दिखावटी नहीं है, वो भुजेगी नहीं, वो लोह के समान जलती रहेगी। वो और लोगों को सेवकाई के लिए तड़क, वो और लोगों को सेवकाई के लिए खड़ा कर देगा। यह है सेवकाई परमेश्वर की ओर से पाना। परंतु आज कुछ पास्टर, या मैं कहूँगा कुछ नए सेवक, जो अपना तरीका अपना रहे हैं सेवकाई में, जो अपनी इच्छा के अनुसार सेवकाई करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये खतरनाक हो जाएगा। बाइबल कहती है कि नया चेला ना हो ताकि शैतान के फंदे में फंस ना जाए। आज लोग प्रभु की सेवकाई का बोझ नहीं है पा रहे या ना दर्शन नहीं पा रहे हैं, परंतु यूं ही अपना खानी पूर्ति करने के लिए बहुत से लोग इस तरह की सेवकाई कर रहे हैं। बहुत लोग सेवकाई का दर्शन नहीं पाए हैं,
परंतु उन लोगों को देखा सेवकाई करते हुए, चमत्कार हो रहे हैं, बड़े पास्टर हैं, सम्मान मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, दान आ रहा है, तो इस चीज़ को देखकर वो सेवकाई करने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा से सेवकाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी इच्छा से सेवकाई करने के लिए आए तो वो सेवकाई 2 दिन की रहेगी, चलेगी नहीं। परंतु जो सेवकाई परमेश्वर की ओर से होगी वो स्थिर रहेगी, वो रुकेगी नहीं, भूजेगी नहीं, चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब आपको देखना है प्रियो कि आप अपनी सेवकाई के दर्शन में कितने आप ईमानदार हैं। जो आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया था सेवकाई का, उस दर्शन को लेकर आप कितने गंभीर हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं। यदि आप लापरवाह होंगे तो इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। जिस तरह सिमसोन को मालूम था कि परमेश्वर ने उसको नाजिर बनाया है, उसका बाल कभी नहीं मोड़ना चाहिए और वो छुड़ाएगा अपने इजरायलियों को फिलिस्तीन से, परंतु वो क्या करा, अपनी लाइफ में लापरवाही रखा। बाद में उसने खामियाजा क्या हुआ, जब उसकी आंख फोड़ दी गई, परंतु उसके जीवन में सेवकाई थी परमेश्वर की, दर्शन था परमेश्वर का। भले वो उस दर्शन से भाग रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको दर्शन को पूरा करा। परंतु कब, जब उसकी दोनों आंखें फूट गई, तब उसने अपने आप को भी मारना चाहा, क्योंकि मैं मरना ही मेरे लिए लाभदायक है और इजरायलियों को छुड़ा सकूं। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने इजरायलियों को छुड़ाया। प्रभु का धन्यवाद है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर ने जो सेवकाई करी वो अनंत सेवकाई करी। क्रूस पर वो मरने के बाद 3 दिन बाद वो जी उठा और आपको और हमको मनुष्य से मिला दिया। ये सेवकाई यीशु ने करी। इस शिक्षा में एक चेतावनी है, जो नए सेवक हैं, जो नए भाई बहन विश्वासी सेवा का काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, तो उनको ये ध्यान देना, कभी भी आप सेवकाई, चाहे आप प्रॉफिट हो, भविष्यवाणी आपके द्वारा हो रही हो, चंगाई हो, प्रेरिताई की अपोस्टल हो, जो भी आपकी टीचिंग हो आपके द्वारा जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, आप कलीसिया से हट कर ना करें, कलीसिया में करें, अपने अगुए के साथ करें, अपनी चर्च में करें, ताकि आप ग्रोथिंग करें अपने सेवकाई को भी, कलीसिया को भी। क्योंकि आपको कलीसिया और परमेश्वर और अगुए के अधीन होना बहुत जरूरी है। यदि आप अधीन में नहीं रहेंगे सेवकाई में, तो शैतान के फंदे में कब फंस जाएं मालूम नहीं। इसलिए आपको कलीसिया में अगुए के साथ एक अधीनता में, परमेश्वर के साथ एक अधीनता में रहना पड़ेगा। चाहे वो हो सकता है कुछ समय के लिए हो, परंतु अधीनता जरूरी है परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए। यीशु मसीह ने एक बात बोली वचन में कि उस दिन बहुतेरे मेरे से कहेंगे कि यीशु मसीह, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, परंतु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों इस बात को यीशु ने कहा? क्योंकि यीशु उन्हीं को जानता है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है। इसका मतलब है तुम्हारा धरती पे बहुत नाम होगा। यानी कि सेवकाई नहीं थी, सेवकाई दूसरे की देखकर आप सेवकाई करना है। यीशु के नाम से चमत्कार होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, परंतु क्या आपको सेवकाई का बोझ है? क्या आपको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने दर्शन दिया? क्या आपको सेवकाई का दर्शन दिया है प्रभु ने? ये सवाल आपको अपने आप से करना है, तब सेवकाई में उतरना है। नहीं तो आप दूसरी की सेवकाई को देखकर या पैसे का लालच देखकर, आराम मिलता, काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा आ जाता है, सम्मान मिलता है, तारीफ होती है, और सेवकाई कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो ध्यान दीजिएगा, सावधान हो जाइए। इससे अच्छा है कि आप एक विश्वासी बनकर अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखे रहें। नहीं तो कल आप घमंड करेंगे, क्योंकि चमत्कार यीशु के नाम से हो रहे हैं, तब आप कहोगे यीशु के नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने फिर व्यापार किया, भविष्यवाणी करी तो व्यापार किया, पैसों का लेन देन किया। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि मैंने तो सेवकाई नहीं दी, तुमने खुद सेवकाई की है। इसलिए अपने आप को जांचना है, क्या मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, चाहे वो पानी पिलाने की है, चाहे वो पौनाई करने की है, चाहे अतिथि सत्कार करने की है, चाहे वो प्रचारक की है, क्या वो भविष्यवाणी की है, चाहे वो भविष्यवक्ता की है, अपोस्टल की है, क्या सच में ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है? अगर दी है तो उसे ईमानदारी के साथ करना है, नहीं तो अपने पीछे कुछ भी मत जोड़िए। सिर्फ एक विश्वासी बनिए कि एक विश्वासी उद्धार पाया हुआ है। सो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।